अगर किसी इंसान को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले चिंता उसको इस बात की नहीं होती, सबसे ज़्यादा घबराहट इस बात की नहीं होती कि वो वहाँ सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि उसके अच्छी शरीर भी है, उसके अंदर चलने की हिम्मत भी है, सिक्स पैक्स ऐप भी है, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स उसको आती है। उसको एनजाइटी या घबराहट इस बात से होती है कि उसको किस डायरेक्शन पे आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी मंजिल तक जल्दी पहुँच जाए। क्योंकि अगर वो गलत दिशा में आगे बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ेगा तो वो ज़्यादा थकेगा और कोई रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हर किसी के साथ कहीं ना कभी होती ही है। लोग अच्छा मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट भी होते हैं, डिसिप्लिन भी होते हैं और काफ़ी लंबा एफर्ट लगाते हैं, काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, पर उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में गलती कहाँ पर हो रही है? ये वो सिचुएशन है जहाँ आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको किस दिशा में जाना चाहिए, आपको किस दिशा में स्पीड अटेंड करना चाहिए। तो इस सिचुएशन को सॉल्व या एड्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक 4 स्टेप्स के फ्रेमवर्क हैं। जैसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। आप जैक आप ऑल ट्रेड हो सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको किसको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, किसको आप बिना थके बहुत लंबे समय तक कर सकते हो, किसको आप अगर कोई पूछे आपसे कि आपकी हॉबी क्या है तो सबसे पहले आपके अंदर नाम पे वही आता है, फोटोग्राफी, या फिर हो सकता है कि क्ले आर्ट या पेंटिंग, सबसे पहले आपके दिमाग में वही चीज़ आती है। तो वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस। और कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं तो हमको 2-3 चीज़ें पसंद होती है। तो इस तरीके से हमको सेल्फ अवेयरनेस लाना है कि क्या हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, किस में हमको मज़ा आता है और किस में हम थकते नहीं हैं, कौन सा हमको ज़्यादा इंटरेस्ट जगाता है, कौन सा स्किल बार बार रिटर्न हो रहा है हमारे लाइफ में। तो वो एक पैटर्न है। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटेशन। आप हर चीज़ में तो आगे नहीं बढ़ सकते या हर चीज़ को प्रोफेशन नहीं बना सकते, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आपने कोई भी 2 स्किल पकड़ी, आपने कुछ समय तक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हो सकता है आपने फोटोग्राफी पकड़ी और आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप चाहते तो हो स्टूडियो को ओपन करना, लेकिन आप उसको पहले एक्सपेरिमेंट करोगे। आप एक पेड फोटोशूट लोगे जो बाहर आउटडोर पे कर रहे हो, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हो वो कस्टमर एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है और आप ये 2-3 स्किल सेट के साथ कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तीसरा होता है फीडबैक। आप जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हो उसका फीडबैक आपको मार्केट से लेना है। आप जिस कस्टमर को अभी डिलीवर कर रहे हो सकता है आप फोटोग्राफी कर रहे हो या कुछ पेंटिंग बना रहे हो, कुछ भी हो जिसको आप अभी आपका पैशन है, आप उसको छोटे स्केल पे कर रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंटेशन का आपको फीडबैक लेना है और यह देखना है कि किस में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, किस में आपको ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। तो यहाँ से आपका जो 2 से 3 का जो बकेट होगा वो 1 या 2 में नैरो डाउन हो जाएगा और थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1 में नैरो डाउन हो जाएगा। और चौथा होता है पेशेंस। अभी आप जब आपने एक स्किल को लॉक कर लिया या आपका जो एक हॉबी है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उस पर आपको अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखना है कि आपको कुछ लंबे समय तक उसको परस्यू करना पड़ेगा। 12 महीना हो सकता है, 13 महीना, आपने सुना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने महीने में होता है, तो लोग बोलते हैं 36 महीने। तो इस तरह का पेशेंस आपको रखना होगा अगर आप उसको प्रोफेशन बनाते हो तो इतना लंबा आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। तो इन 4 चीज़ों को अगर आप इम्ब्रेस करोगे, इन ट्रेड्स को अगर आप अपने अंदर इन रीइंफोर्स करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी डायरेक्शन मिलेगी और एक बार आपको अच्छी डायरेक्शन मिल गई तो आप उसमें स्पीड अटेंड कर सकते हो। आपने सुना होगा फर्स्ट के 100 पॉइंट चलने में या फर्स्ट के 100 सीढ़ी चलने में बहुत एफर्ट लगता है, उसके बाद आपको पता नहीं चलता कि कब आप 1000 सीढ़ी चढ़ गए। वैसे ही कंडीशन है, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से एम्ब्रेस करते हो, इन ट्रेड्स को लाते हो अपने लाइफ में, तो आपको एक बार स्पीड अटेंड हो गई तो आप बहुत आगे जाओगे और इस तरीके से आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और आपका जो पैशन था वो ज़रूर एक प्रोफेशन बनेगा और इसको करने में आपको मज़ा भी आएगा, आप लंबे समय तक कर भी पाओगे और नेचुरली आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, ज़्यादा अच्छा इसमें अर्निंग करोगे और इसको अच्छा स्केल अप भी कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और ऐसा करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड सी दैट कि आपकी लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा और आपको आगे इसमें मज़ा भी आएगा। तो इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।